हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित। आज हम लोग ए टू जेड ग्रामर सीरीज में एडजेक्टिव और एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना सीखेंगे। ये हम लोग एडजेक्टिव सेम वर्ड एडजेक्टिव का काम करता है और सेम वर्ड एडवर्ब का भी काम करता है। तो हम लोग वहां देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या है। वर्ड याद करने से आप लोग एडजेक्टिव और एडवर्ब को पहचान नहीं कर सकते, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। और वहां आपको फंक्शन देखना होगा कि सेंटेंस में वो वर्ड क्या फंक्शन कर रहा है, क्या काम कर रहा है। तो आप लोग वहां एडजेक्टिव देखेंगे और वहां एडवर्ब देखेंगे। तो सबसे पहले एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब में सबसे पहले तो हम लोग दोनों का डिफिनीशन देखेंगे, जिससे हम समझ सकें कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव और एडवर्ब को पहचानने से पहले हम लोग इस दोनों का डिफिनीशन देखेंगे। तो एडजेक्टिव इज अ वर्ड एंड एडजेक्टिव इज अ वर्ड that describes or gives more information about a noun or a pronoun। जैसे he is handsome, he is a fast runner, he is polite, Ram is a fast runner। यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि एडजेक्टिव इज वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ नाउन और अ प्रोनाउन। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि एडजेक्टिव एक शब्द है जो डिस्क्राइब करता है और मोर इंफॉर्मेशन देता है। किसके बारे में? नाउन या प्रोनाउन के बारे में। नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब करने वाले वर्ड्स या उसके बारे में मोर इंफॉर्मेशन देने वाले वर्ड्स को हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। एग्जांपल में ही इज हैंडसम, तो ही क्या है? प्रोनाउन है। और ही कैसा है? हैंडसम है। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ही के बारे में बता रहा है, मींस प्रोनाउन के बारे में बता रहा है कि कैसा है। हैंडसम है तो हम लोग बता सकते हैं कि हैंडसम क्या है? एडजेक्टिव है। फिर ही इज अ फास्ट रनर, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ही या रनर क्या है? नाउन, और नाउन को डिस्क्राइब किया जा रहा है फास्ट, तो यह क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव मींस नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे, नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो मोर इंफॉर्मेशन दे, दे या क्वालिफाई करे, तो हम लोग उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे ही इज पोलाइट, तो पोलाइट क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव हो जाएगा। राम इज ए फास्ट रनर, तो यहाँ फास्ट क्या हो जाएगा? क्योंकि रनर नाउन है और या राम के बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो यह एडजेक्टिव हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं, जैसे सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, तो वह कैसी लड़की है? तो ब्यूटीफुल लड़की है, मींस सुंदर लड़की है, तो ये एडजेक्टिव हो जाएगा। मींस नाउन या प्रोनाउन के बारे में जो आपको मोर इंफॉर्मेशन दे या नाउन या प्रोनाउन को जो डिस्क्राइब करे, उसे हम लोग एडजेक्टिव कहते हैं। अब हम लोग एडवर्ब देखेंगे। तो एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट describes or gives more information about an adjective or an adverb is called adverb। तो एडवर्ब देखिए, एडजेक्टिव क्या कर रहा था? नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा था। लेकिन अगर एडवर्ब की बात करें तो एन एडवर्ब इज वर्ड दैट डिस्क्राइब्स और गिव्स मोर इंफॉर्मेशन अबाउट अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और एन एडवर्ब। मींस एडवर्ब क्या करता है कि एक वर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है, एडजेक्टिव को भी डिस्क्राइब कर सकता है और एडवर्ब को भी डिस्क्राइब कर सकता है। अब इसके हम लोग एग्जांपल्स लेंगे कि ही रन्स फास्ट, ही स्पीक्स ब्यूटीफुल्ली, तो यहां हम लोग क्या देख रहे हैं कि रन क्या है? वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट, तो ये क्या हो जाएगा? एडवर्ब। मींस वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, और एडवर्ब की विशेषता जो बताया उसे हम लोग एडवर्ब कहते हैं। मींस वर्ब की, एडजेक्टिव की और एडवर्ब की, तीनों की विशेषता बता सकता है एडवर्ब। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाँ, रन क्या है? वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बता रहा है फास्ट, तो ये एडवर्ब हो जाएगा। ही स्पीक्स, वर्ब की विशेषता बता रहा है कैसे बोल सकता है? ब्यूटीफुल्ली, तो एडवर्ब हो गया। तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि वर्ब की विशेषता बताए, एडवर्ब की विशेषता बताए,
एडवर्ब की विशेषता बताइए, एडजेक्टिव की विशेषता बताइए, तो वो वर्ड्स क्या कहलाएंगे, एडवर्ब कहलाएंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगर एडजेक्टिव में ly लगा दिया जाए, तो वह क्या हो जाता है, एडवर्ब हो जाता है। जैसे ब्यूटीफुल, जैसे अगर ब्यूटीफुल एडजेक्टिव है, देख रहे हैं हम लोग, किसी चीज ब्यूटीफुल कर लो तो ब्यूटीफुल क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अगर एडजेक्टिव में ly प्लस ly अगर कर देते हैं तो ब्यूटीफुली, तो यहाँ क्या ब्यूटीफुली क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। जैसे सी सिंग्स ब्यूटीफुल्ली, तो यहां हम लोग जानते हैं कि अगर एडजेक्टिव में ly ऐड कर लेते हैं तो वह एडवर्ब हो जाता है ब्यूटीफुल्ली। लेकिन हर जगह ये चीजें नहीं है, हम बहुत सारी वर्ड्स ऐसे हैं जिसमें हम लोग अगर ly लगा देते हैं तो उसके मीनिंग भी डिफरेंट हो जाते हैं, और जरूरी नहीं होता है कि वहां हम लोग ly जरूर लगाएं तभी एडवर्ब बनेगा। जैसे ही इज अ लेट कमर, तो यहाँ लेट क्या है, एडजेक्टिव है। क्योंकि वह कमर नाउन की विशेषता बता रहा है कि ही इज अ लेट कमर, तो लेट क्या है, एडजेक्टिव है। लेकिन ही अराइव्ड लेट, तो यहाँ लेट क्या है, एडवर्ब है। क्योंकि अराइव्ड मींस वर्ब की विशेषता बता रहा है, लेट तो यहाँ एडवर्ब हो गया। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि जरूरी नहीं है। अब हम लोग लेट में अगर ly लगा देते हैं तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाता है। लेटली मींस हाल ही, लेटली मींस रिसेंटली, तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि लेट क्या है, लेट एडजेक्टिव भी है और लेट एडवर्ब भी है, उसके फंक्शन पर डिपेंड कर रहा है। यहाँ लेट नाउन को डिस्क्राइब कर रहा था तो यह एडजेक्टिव हो गया, लेकिन यहाँ लेट क्या हो रहा है, लेट वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो यह एक एडवर्ब हो गया। ही अराइव्ड लेट यहाँ एडवर्ब है, ही इज अ लेट कमर, तो यहाँ लेट एडजेक्टिव है। तो अब हम लोग कुछ और एग्जांपल्स लेंगे ऐसे जिसमें सेम वर्ड एज एन एडजेक्टिव और एज एन एडवर्ब काम करता है। वही हम लोगों को यह फंक्शन समझना होता है कि वही वर्ड, सेम वर्ड कहाँ क्या फंक्शन कर रहा है या क्या वर्क कर रहा है, उसके वर्क पर डिपेंड करता है, एज वह एक एडजेक्टिव होगा या एडवर्ब होगा। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल से समझेंगे कि कैसे सेम वर्ड एज एन एडजेक्टिव काम करता है और एज एन एडवर्ब काम करता है। जैसे ही ड्राइव्स अ फास्ट कार, तो कार क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है कि फास्ट कार है, तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया। कार की विशेषता बता रहा है कैसा कार है, फास्ट कार है। ही ड्राइव्स अ फास्ट कार, तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया। लेकिन यहाँ देखेंगे कि ही ड्राइव्स फास्ट, ड्राइव क्या है, वर्ब है, और फास्ट क्या है, वर्ब की विशेषता बता रहा है वो कैसे ड्राइव करता है, तो फास्ट ड्राइव करता है, तो एडवर्ब हो गया। तो क्योंकि वर्ब की विशेषता बता रहा है तो यह एक एडवर्ब हो गया फास्ट। लेकिन यहाँ नाउन की विशेषता बता रहा था तो यहाँ यह फास्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। अब देखिए दिस इज अ हार्ड क्वेश्चन, तो क्वेश्चन के बारे में बता रहा है कि क्वेश्चन कैसा है, तो हार्ड है, तो एडजेक्टिव हो गया। क्यों, क्वेश्चन एक नाउन है और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। और ही सी वर्क्स हार्ड, वर्क्स क्या है, वर्ब है, और वर्ब के बारे में विशेषता बता रहा है तो हार्ड क्या हो जाएगा, एडवर्ब। मींस सेम वर्ड कहां हो रहा है, यहाँ एडवर्ब हो रहा है और यहाँ एडजेक्टिव हो रहा है। और यहां हम लोग ly लगा भी नहीं रहे हैं। अगर फास्ट एडजेक्टिव है और हम लोग जनरली जानते हैं कि एडजेक्टिव में ly लगा करके ly ऐड करके एडवर्ब बनाते हैं, तो अगर हम लोग फास्ट में ly कर दें तो फास्टली जैसा वर्ड इंग्लिश में है ही नहीं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि एडजेक्टिव में ly लगाने पर ही एडवर्ब बनता है। बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग बिना ly लगाए हुए एडवर्ब का काम करता है। जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं वी कॉट अ लेट बस, तो बस के बारे में बता रहा है कि कैसा बस, तो हम लोगों ने बस को पकड़ा है, लेकिन बस क्या है, नाउन है, और नाउन की विशेषता बता रहा है, तो हम लोग देख रहे हैं कि यह एडजेक्टिव हो जाएगा। हम लोगों ने बस पकड़ा लेकिन लेट बस पकड़ा, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ बस नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है लेट, तो एडजेक्टिव हो गया। अब यहां देखेंगे कि दे अराइव्ड लेट, वर्ब है अराइव्ड, और वर्ब की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो जाएगा। तो एडवर्ब क्या है, वर्ब की विशेषता बता सकता है। देखिए मिट गया अबाउट एडजेक्टिव, वर्ब और एडवर्ब। तो वर्ब की विशेषता बता सकता है, एडजेक्टिव की विशेषता बता सकता है, और एडवर्ब की विशेषता बता सकता है। तो यहाँ फिर हम लोग देखेंगे कि द काइट इज वेरी हाई, एडजेक्टिव है, हाई क्या है, एडजेक्टिव है, हाई क्या है, एडजेक्टिव है। तो उसके बाद हम लोग देखेंगे कि हाई एडजेक्टिव है और यहाँ हाई क्या हो जाएगा, द काइट फ्लू हाई, फ्लू हो गया वर्ब, और हाई क्या हो जाएगा, एडवर्ब। क्योंकि फ्लू वर्ब की विशेषता बता रहा है हाई, तो यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। और द काइट इज वेरी हाई, तो हाई क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव, यहाँ एडजेक्टिव हो गया और यहाँ एडवर्ब हो गया। दैट इज द रॉन्ग आंसर, तो आंसर नाउन है और नाउन की विशेषता बताए तो रॉन्ग एडजेक्टिव हो जाएगा। और लेकिन यू गेस्ड रॉन्ग, तो गेस क्या है, वर्ब है, और वर्ब की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडवर्ब कहलाते हैं, तो यहाँ एडवर्ब हो जाएगा। सेम वर्ड एक जगह एडजेक्टिव बन रहे हैं और एक जगह
एडवर्ब बन रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कुछ वर्ड्स वैसे हैं, हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव में जनरली हम लोग जानते हैं कि एडजेक्टिव में एलवाई लगाने से एडवर्ब बनता है, लेकिन हम लोग यहाँ हम लोगों ने जस्ट देखा कि बहुत सारे वर्ड्स में जिसमें अगर फास्ट में एलवाई लगाते हैं तो ऐसा वर्ड्स है ही नहीं इंग्लिश में। हम लोग अगर हार्ड में अगर हार्डली कर दें, अगर हार्ड में एलवाई कर दें तो इसका मतलब हो जाता है मुश्किल से, मीनिंग ही चेंज हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि मान लेते हैं ये एडवर्ब है, लेकिन यहाँ मीनिंग डिफरेंट हो रहा है, तो इसको भी हम लोग बाद में देखेंगे कि मीनिंग डिफरेंट वाले वर्ड, जैसे लेट में अगर एलवाई लगाते हैं तो लेटली मींस हाल ही में या रिसेंटली मींस हाल ही में, तो यहाँ मीनिंग डिफरेंट हो जा रहा है। फिर यहाँ देखेंगे फास्ट में एलवाई लगाने से तो फास्टली है ही नहीं, तो ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें हम लोग एलवाई नहीं लगा करके भी वह एडवर्ब का काम करता है। हम लोगों को यहाँ देखना है कि वह फंक्शन क्या कर रहा है, वह किस चीज को डिस्क्राइब कर रहा है, नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडजेक्टिव होगा, लेकिन अगर वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है तो एडवर्ब होगा। अब हम लोग कुछ ऐसे एग्जांपल्स देखेंगे जिसमें एडजेक्टिव में ही एलवाई लगा रहता है और वह वर्ड में एलवाई लगे रहने से भी वह एडजेक्टिव होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी वर्ड में अगर एलवाई लगा रहे तो वह एडवर्ब होगा, नहीं। हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स देखेंगे जिसमें एलवाई लगे रहने पर भी वह एक एडजेक्टिव का काम करता है और वह एडजेक्टिव होता है। अभी हम लोग कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। अभी हम लोग कुछ ऐसे वर्ड्स देखें जिसमें एलवाई लगा रहने पर भी वह एडजेक्टिव का काम करता है। जनरली हम जानते हैं कि अगर वर्ड में एलवाई लगा रहे तो वह एडवर्ब होगा, मींस एडजेक्टिव में अगर एलवाई लगाने से हम लोग एडवर्ब बनाते हैं। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि शी इज अ फ्रेंडली पर्सन, तो यहाँ फ्रेंडली में एलवाई लगा हुआ है, फ्रेंड में एलवाई लगा हुआ है, लेकिन यह एक एडजेक्टिव होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ नाउन पर्सन की विशेषता बता रहा है, पर्सन एक नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है कि वह फ्रेंडली पर्सन है, तो यहाँ एडजेक्टिव हो गया। व्हाट अ लवली डे, तो यहाँ डे क्या है, नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहा है लवली, कितना प्यारा दिन है, कितना सुंदर दिन है, तो हम लोग यहाँ लवली क्या होगा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा, नाउन की विशेषता। हम लोग देखेंगे कि एलवाई लगे रहने से एडवर्ब नहीं होता है, उसके फंक्शन से वो एडवर्ब होता है कि अगर वह वर्ब एडजेक्टिव और एडवर्ब की विशेषता बताए तो वह एक एडवर्ब होगा। लेकिन एलवाई लगे रहने वाले वर्ड्स भी अगर वह नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहे हैं तो वे एडजेक्टिव कहलाएंगे। वी हैड अ लिवली डिस्कशन, तो हम लोग डिस्कशन नाउन है और नाउन की विशेषता बता रहे हैं तो एडजेक्टिव हो जाएगा। डायमंड्स आर कॉस्टली, डायमंड के बारे में बता रहा है कि वह कॉस्टली है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। नाउन या प्रोनाउन की विशेषता, डायमंड नाउन है, नाउन की विशेषता बता रहा है तो दिस इज अ होली प्लेस, प्लेस नाउन है और उसके बारे में होली बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाएगा। फिर सी इज अगली, तो उसके सी मींस प्रोनाउन का प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है अगली, तो यहाँ हम लोग एडजेक्टिव कर देंगे। तो नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स क्या कहलाते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि हम लोग मींस जनरली क्या करते हैं कि नाउन की विशेषता, नाउन को रख करके उसकी विशेषता बता देते हैं तो एडजेक्टिव कहलाता है। अब हम लोग देखेंगे कि डायरेक्ट प्रोनाउन, जैसे ओनली यू कैन डू दिस वर्क, तो यहां हम लोग देख रहे हैं कि ओनली क्या है, एडजेक्टिव है। क्यों? क्योंकि यू की विशेषता बताए सिर्फ तुम यह काम कर सकते हो, तो यू प्रोनाउन है और प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो ओनली एडजेक्टिव हो गया। मींस प्रोनाउन की ही विशेषता हम लोग डायरेक्ट एडजेक्टिव बता सकता है, ओनली यू कैन डू दिस वर्क, तो यू क्या है, प्रोनाउन है, प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो ओनली एडजेक्टिव हो जाएगा। हम लोगों ने आज की क्लास में एडजेक्टिव और एडवर्ब को आइडेंटिफाई करना सीखा कि एडजेक्टिव सेम वर्ड अगर नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बता रहा है तो एडजेक्टिव हो जाता है, लेकिन सेम वर्ड अगर वह वर्ब एडवर्ब या एडजेक्टिव की विशेषता बता रहा है तो एडवर्ब हो जाता है। तो हम लोगों ने आइडेंटिफाई करना सीखा, हम लोगों ने एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब की फंक्शन को देखा कि, तो अब अगर इससे आगे हम लोग एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। तब तक अगर आपने इंग्लिश ग्रामर विद हनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने पास ऑफ स्पीच को कंप्लीट कर रखा है। हम लोग शॉर्ट्स डाल रहे हैं जिसमें हम लोग किसी भी चैप्टर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को देख रहे हैं। आज तक के लिए इतना ही, बाय।